हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं शॉर्टकट्स का यूज़ करके। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाए। उन्हीं ग्राफ का हेल्प लेकर के डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ग्राफ था एक नंबर पे साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का ग्राफ, जब आप साइन इनवर्स का ग्राफ बनाओगे तो आप पाओगे कि उसका ग्राफ कैसा है, इस तरीके से। ओके, अब ऊपर में कहाँ तक जाना है हमको, ऊपर में π/2 तक, नीचे में कहाँ तक, -π/2 तक। तो y एक्सिस पे जो कवर करता है, जो भी ग्राफ का पोर्शन y एक्सिस पे कवर होता है वो ग्राफ का रेंज कहलाता है। यानी कि ये इसका क्या है, रेंज है। और जो x पे कवर हुआ यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और ये वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। तो ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये इसका क्या है, डोमेन है। यानी कि रेंज इसका -π/2 से π/2 है और डोमेन -1 से 1 है। ओके, देखिएगा जरा यहाँ पे। सबसे पहले कि जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ रहे हैं सारे का रेंज एंगल होगा, यानी कि सारे के आउटपुट्स क्या होंगे, एंगल होंगे। इसका मतलब ऑल ITF आर एंगल। यस, ऑल इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन आर एंगल। सारे के सारे एंगल हैं, सारे के सारे थीटा हैं। ठीक है, तो आउटपुट सारे का क्या होगा, एंगल होगा। जी हाँ। अब जरा यहाँ पे साइन इनवर्स के केस में y क्या आया, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, आधा ऊपर और आधा नीचे। और x क्या आया, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, ये चीज ऑलरेडी बच्चों को पता होती है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हुए इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है उसको मॉड के टर्म में समझा जाए, उसको मॉड के टर्म में समझा जाए। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसको मॉड के टर्म में समझेंगे तो और बेटर होगा। अगर हम इसको मॉड के टर्म में समझें, किसके टर्म में, मॉड के टर्म में, तो और बेटर है। देखिएगा, मॉड के टर्म में यानी कि x की वैल्यू 1 से छोटी है और बराबर है और -1 से बड़ा है। मॉड x अगर हम लेस देन इक्वल टू 1 बोले तो ये बात और ये बात बिल्कुल सेम है, 1 से कम। अब आप खुद सोचो, मॉड का आउटपुट तो पॉजिटिव होता है, यानी कि अगर मॉड x लेस देन 1 है तो x की वैल्यू 1 से कम और इधर -1 से ज़्यादा। ये सिचुएशन ऐसा है। आप एक मन में सर्कल एज्यूम करो, ठीक है, जिसका रेडियस 1 है और ये x है, तो आप x एक्सिस पे सोच लेना कि ये वाला पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट 1 हो गया और ये वाला पॉइंट -1 हो गया। 1 से कम तो 1 से कम इधर भी और इधर भी चलेगा, दोनों साइड सिस्टम चलता है। यानी कि ये भी सिचुएशन इसी के बराबर है। ओके, तो इसको जब x आप बोलते हो -1 से 1 तक, तो इसको आप मॉड में बेटर या तरीके से याद करने के लिए बोलिएगा मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। मॉड वाला ज़्यादा काम में आएगा आपका। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। डोमेन क्लियर है, रेंज क्लियर है, दूसरे ग्राफ। दूसरा ग्राफ हमारा दूसरा नंबर पे कॉस इनवर्स का है, जिसका ग्राफ सिर्फ ऊपर ही बनता है और फॉ के जैसा दिखता है। ये हो गया ऊपर में कहाँ तक, पाई तक, नीचे में कहाँ तक, 0 तक। ओके, ठीक है, ये वैल्यू क्या है,
हम बोलेंगे कि ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 है। अच्छा, और ये वाला वैल्यू क्या है? हम बोलेंगे ये -1 है। थोड़ा सा और हम आपको इस पर डिटेल एनालिसिस करना चाहेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक पॉइंट हम आपको इंक्लूड करते चलेंगे। y बराबर कॉस इनवर्स x, आप कॉस को इधर लेकर के आ जाओ, यानी कि कॉस y बराबर x हो जाएगा। बात तो सत्य है। अब जरा सा बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, y बराबर अगर हम 0 रख दिए, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बात तो सत्य है। और कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो रहा है कि अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो उल्टा सोचते हैं कि अगर कॉस इनवर्स में x को 1 रख दें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब ये जो है, ये तो आपको एंगल मिलना तय है। इनपुट में हम नंबर डालते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है, इसीलिए एंगल और इनपुट वैल्यू एक्सचेंज हो गया है। यस, यानी कि जब हम 1 रखें इनपुट में तो आउटपुट हमको क्या मिला? 0 मिला। बिल्कुल सत्य बात है। तो इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, 1,0। ठीक है, 0 रेडियन में है। और इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, -1 पे पाई है। ठीक है, अब ये y एक्सिस कितना कवर किया? y एक्सिस कवर किया 0 से लेकर के पाई तक। y बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई तक। x कहाँ से कहाँ कवर किया गया है? हम बोलेंगे x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, यानी कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है। ये बात भी समझ में आ गया। यहाँ पे भी मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 है, साइन में भी आया था। अच्छा, साइन को एक बार वापस से देखो, रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। गैप को जरा चेक कीजिएगा, ये साइन की बात कर रहे हैं। गैप तो अभी भी पाई का है, मतलब कि पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज जो है वो पाई का ही गैप पे रहेगा। आधा -π/2 से π/2 होना है और आधा 0 से लेकर के पाई तक, लेकिन गैप पाई का रहेगा। ओके, ये भी क्लियर हो गया। ये इसका रेंज है कॉस का, और ये हो गया डोमेन। अब हम बात करते हैं tan का। tan इनवर्स का ग्राफ तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि ये भी ग्राफ आधा ऊपर बनेगा और आधा नीचे बनेगा। तो इसका ग्राफ ऐसा है, टिल्टेड फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया जाए और यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर में कहाँ तक? π/2 तक। नीचे में कहाँ तक? -π/2 तक। ये बात भी समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे आप पाओगे कि ये π/2 वाला लाइन, ये जो आप π/2 वाला लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप π/2 वाला लाइन आप देख रहे हो, ये वाला लाइन, ठीक है, इस लाइन को ग्राफ जो है वो टच नहीं किया है। इस लाइन को ग्राफ टच नहीं किया है, और नीचे में भी आप पाओगे कि नीचे में भी टच नहीं किया है। यानी कि -π/2 से लेकर के π/2 के अंदर में ही ग्राफ बना हुआ है। ठीक, साइन में वो पॉइंट टच किया गया था। तो अगर ये और ये लाइन ग्राफ को टच नहीं किया है, क्या हुआ है सिचुएशन समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। इधर जाते जाते ग्राफ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते स्ट्रेट लाइन हो गया। ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, यानी कि थोड़ा दूर और आगे बढ़ते जाओगे, ये और ये लाइन पैरेलल हो जाना है। दो पैरेलल लाइन हमेशा इन्फिनिटी पे एक दूसरे को टच करता है, यानी कि टच नहीं करता है। जो लाइन किसी को इन्फिनिटी पे टच करता है तो उस कर्व का वो लाइन एसिम्प्टोट्स होता है। क्या कहते हैं उसको? एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो लाइन है ये क्या कहलाएगा इस ग्राफ का? एसिम्प्टोट्स। याद रखने वाली बात है, ये क्या कहलाएगा? तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि tan इनवर्स का एसिम्प्टोट्स बताओ, तो ये एक ये लाइन हुआ और एक ये लाइन हुआ। ये भी लाइन एसिम्प्टोट्स है, क्योंकि इसको इन्फिनिटी पे टच कर रहा है। एसिम्प्टोट्स क्या होता है? इन्फिनिटी पे जो टच करता है। अच्छा,
तो हम बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज का। देखो ये ग्राफ इधर चलते चला गया, ये ग्राफ इधर चलते चला गया, यानी कि एक्स एक्सिस तो पूरा कवर कर रहा है। ये इधर कंटिन्यू है, इधर कंटिन्यू है, तो एक्स एक्सिस पूरा कवर किया, राइट। तो डोमेन हो गया इसका ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। रेंज की अगर बात करें तो ये -π/2 से π/2 के बीच में ही है। आधा ऊपर और आधा नीचे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना ही π/2 को टच किया है और ना ही -π/2 को टच किया है, इसके बीच में ही गेम है इसका। इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे ये ओपन इंटरवल का साइन है। किसका है? ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको जी? ओपन इंटरवल। ओके। लेकिन हम तो चाहते हैं कि इसको मॉड में याद रखें, तो x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x का कोई वैल्यू रखोगे हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव ही होता है। यानी कि ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है, ठीक है। मॉड के टर्म में ध्यान में रखना है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? आधा ऊपर आधा नीचे, लेकिन एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट यानी कि π/2 और -π/2 एक्सट्रीमिटीज, एक उधर अंत एक इधर अंत ओपन में। और मॉड x क्या हो गया जी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये बात समझ में आया? जरा देखिए, क्लियर है? चलिए एसिम्पटोट्स क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 ग्राफ हो गया। फोर्थ कर्व हमारा कॉट का है। ऐसा बनता है ग्राफ कॉट का। ये इधर और बेंड होता है, अगर आप बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, इधर बेंड रहता है, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद ये भी क्या हो जाता है? स्ट्रेट होते चला जाता है। ये इधर पैरेलल हो गया, ये इधर। यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, टच नहीं करेगा, ध्यान रखना है। और ये वाला पे भी वापस से हम यहाँ पे भी एक डॉटेड बना देते हैं। ये ग्राफ सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, मतलब कि ये 0 है और ये पाई है, ठीक है। 0 को ना ही टच किया है ना ही पाई को टच किया है, तो ये दोनों लाइन एसिम्पटोट्स हो जाएगा इसका। एसिम्पटोट्स हो जाएगा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। डोमेन की बात करें तो इधर कंटिन्यू है ग्राफ, इधर भी कंटिन्यू है, तो डोमेन इसका x बिलोंग्स टू r हो गया। x बिलोंग्स टू r हो गया मतलब कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब हम अगर रेंज की बात करें, रेंज की बात करें तो हम क्या बोलेंगे जी? y बिलोंग्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक? पाई तक। 0 से लेकर के कहाँ तक? पाई तक, ठीक है। ओपन में, क्योंकि ना ही ये क्लोज है ना ही ये क्लोज है, ना ही इसको टच किया ना ही इसको टच किया, इसीलिए ये ओपन में। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? मॉड वाली बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े। फिफ्थ पोजीशन, साइन इनवर्स से पहले आता है, इसीलिए कोसेक इनवर्स से पहले आएगा। ग्राफ कैसा बनेगा? साइन इनवर्स आधा ऊपर आधा नीचे बनता था, इसीलिए ये भी आधा ऊपर और आधा नीचे बनेगा। इस वाले पॉइंट से ऐसे जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये ऐसे आएगा। ऑलरेडी ग्राफ हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अच्छा, अब ये वाला यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन, यहाँ पे और एक डॉटेड लाइन यहाँ पे। ये मैंने 4 डॉटेड लाइन बना दिया। अब देखिएगा ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि इनपुट वैल्यू तो 1 रहेगा, आउटपुट रहेगा ऊपर में आधा है तो π/2। ये वाला कोऑर्डिनेट इनपुट वैल्यू -1 रहेगा, आउटपुट वैल्यू रहेगा आधा नीचे है तो -π/2। अच्छा, अब जरा सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं। आप x एक्सिस को ऑब्जर्व करो, 1 के आगे है कहाँ तक? अनंत तक। और -1 के पहले कवर कर रहा है, इधर कहाँ तक? अनंत तक, यानी कि ∞ तक। ऊपर में कहाँ तक गया? ऊपर में यहाँ से शुरू होकर के ऊपर में कहाँ तक गया? π/2 तक। नीचे में कहाँ तक आया? -π/2 तक, ठीक है। बात समझ में आया? अच्छा, और π/2 -π/2 इंक्लूडेड है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ये वाला लाइन को ऑब्जर्व कीजिए अगेन,
इस वाले लाइन को आप ऑब्जर्व कीजिए, इस वाले लाइन को, इस वाले लाइन को देखो, ये वाला लाइन जो जीरो वाला लाइन है, ये -π/2, ये है जीरो और ये है π। इस वाले लाइन को ये वाला ग्राफ टच नहीं किया है, मतलब जीरो पे नहीं पता है इसका क्या होने वाला है, यानी कि ये वाला लाइन अगेन क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स हो जाएगा इसका। अच्छा कोई बताएगा ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है? ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? यस, y = 0। गुड, y = 0। ठीक है, चलिए तो हम इसका कैसे लिखेंगे डोमेन और रेंज? पहले डोमेन पे काम करते हैं। हम 1 से आगे बढ़ो, x > 1, जी हाँ 1 इंक्लूड है। अच्छा, और इधर -1 से पहले आओ, यानी कि x <= -1, दोनों को कंबाइन करो तो हम क्या बोलेंगे, x <= -1 यूनियन x <= 1। ठीक है जी, ठीक है, ये एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है लिखने का, कि आप पूरा x लिखो, x बिलोंग्स टू r, और इसमें से ओपन में माइनस करो, -1 से 1, बीच का पोर्शन हटा दो, ये बीच का पोर्शन हटा दो, और ओपन में, ओपन इंटरवल में माइनस करके, क्योंकि -1 और 1 इसमें इंक्लूडेड है। ये तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका मॉड में हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, मॉड x > 1, इसका मतलब 1 से आगे और -1 से पहले। ध्यान से, हम जब आपको मॉडुलस फंक्शन बताएंगे तो ये चीज़ और आपको बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये 1 से आगे क्यों होता है, -1 से पहले क्यों होता है। अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ है? रेंज ऑब्वियसली -π/2 से π/2 तक गए, लेकिन जीरो छोड़ना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू -π/2 क्लोज है, π/2 भी क्लोज है, लेकिन बीच में जीरो वाला लाइन जो है ना, ये हटाना पड़ेगा, ये तो एसिम्पटोट्स है, तो इसमें हम करेंगे -0, इसमें हम क्या करेंगे जी, -0। तो चलिए, एक यहाँ पे मिल रहा है सिचुएशन आपको, ठीक है, और दूसरा सिचुएशन मॉड के टर्म में यहाँ है, जनरल में लिखोगे तो यहाँ है, और यहाँ पे भी, दोनों एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, और ये मॉड के टर्म। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा ग्राफ लास्ट सेक इनवर्स का है, उस पर भी काम करते हैं। y बराबर सेक इनवर्स x, ठीक है। छठे नंबर का ग्राफ है, कॉस के जैसा, यानी कि सिर्फ ऊपर ही बनेगा, तो बीच में एक डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, ऊपर में कहाँ तक, पाई तक, पाई पे भी एक डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, 1 पे एक डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, -1 पे एक डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला कोऑर्डिनेट आपको मिला, इंक्लूड करते हुए ऐसे बॉल जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट मिला, इंक्लूड करते हुए बॉल ऐसे जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इजी है ग्राफ, बहुत ही आसान है समझना इसको, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। आइए अब हम डोमेन रेंज की बात करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, हमें ये वाला पाई वाला लाइन है, ये 1 वाला लाइन है, ये हो गया 1, पाई, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये नीचे वाला लाइन 0 है, यस ये 0 है, और ये है आपका -1, तो ये हो गया -1, 0, ठीक है। और ये वाला लाइन क्या है भाई, ये डॉटेड लाइन π/2 वाला है। तो पहले हम बात करते हैं डोमेन का। अगेन डोमेन इधर से आगे ग्राफ इधर जा रहा है, और इधर से पहले ग्राफ इधर जा रहा है, यानी कि डोमेन तो वैसा ही है जैसा 5 नंबर वाले का था, कोसेक इनवर्स का था, x > 1 यूनियन x <= -1, ये है डोमेन। अगेन बात वही आएगा, x बिलोंग्स टू r, माइनस में, ओपन में, -1 से 1 हटा दो, या फिर मॉड x > 1 बोल दो डायरेक्टली, ठीक है। अब हमको रेंज पे काम करना है, 0 से पाई तक तो कवर किया है, लेकिन बीच में π/2 वाला लाइन हमको हटाना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, उस पर एसिम्पटोट्स मिल रहा है, ग्राफ इसको टच नहीं कर रहा है, तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे जी रेंज, हम बोलेंगे y बिलोंग्स टू y
बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई, 0 और पाई को इंक्लूड कर दीजिए, कर देते हैं, 0 और पाई को इंक्लूड कर दिए। लेकिन बीच में π/2 वाला लाइन हमको हटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस में π/2। जब कोई चीज़ हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो उसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपका डोमेन है मॉड वाला और यहाँ पे आपका रेंज है। तो ग्राफ से डोमेन और रेंज समझना कितना आसान है देख लीजिए एक बार आप। तो जब आप इस वीडियो को देख लोगे पूरा तो जरूर एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, साथ साथ तो कर ही रहे हैं, एक बार खुद से जब क्लियर हो जाए तो खुद से एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन और रेंज पे पूछा जाता है और इसके प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, यानी कि जब इसके प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस करोगे तो भी इसका अप्लाइड, इसकी एप्लीकेशन ये अप्लाइड बहुत जगह पे होगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये सारा चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग यही तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर देन वी विल प्रोसीड।